जी, हम स्ट्रीम कर रहे हैं। ए माइलस्टोन टू सक्सेस। पहले ही प्रैक्टिस सेट हम कर रहे थे और उसके 50 क्वेश्चन हमने पढ़ चुके थे। आज हम 51st क्वेश्चन हम पढ़ने वाले हैं। यहाँ से हमारे क्वेश्चन शुरू होते हैं फिल इन द ब्लैंक्स के। और 51st क्वेश्चन है हमारा, ए बीबीसी रिपोर्टर। मेरी आवाज अगर आपको तो बताएं। A BBC reporter was dashed for what North Korea deemed a disrespectful portrayal of the country and its leader. नहीं, लाइव स्ट्रीम कर रहे हैं। हम लाइव स्ट्रीम कर रहे हैं। A BBC reporter was dashed for what North Korea deemed a disrespectful portrayal. देखिए इसमें एक बात ध्यान रखेंगे, disrespectful portrayal। पोर्ट्रेट का मतलब होता है चित्र और पोर्ट्रेयल चित्रित करना। पोर्ट्रेट PORTRAIT, पोर्ट्रेट का मतलब होता है चित्र और पोर्ट्रेयल का मतलब होता है चित्रित करना। disrespectful portrayal of the country and its leaders। कंट्री के और उसके लीडर, नॉर्थ कोरिया के बारे में, नॉर्थ कोरिया की कंट्री, नॉर्थ कोरिया के लीडर के बारे में बीबीसी रिपोर्टर ने कुछ गलत रिपोर्टिंग किया है, जिसकी वजह से उसका वेलकम किया गया या उसको रिकॉग्नाइज किया गया, उसको पहचाना गया या सेलिब्रेट किया गया या एक्सपेल किया गया। यहाँ पर हम दो शब्द यहाँ पर आ सकते हैं। वो दो शब्द हैं हमारे, या तो उसका वेलकम किया जाएगा या फिर उसको एक्सपेल किया जाएगा। अब वेलकम तो यहाँ पर हमारी गोदी मीडिया का मामला अगर बन जाए तो यहाँ पर वेलकम हम ला सकते हैं, क्योंकि जब सरकार के पक्ष में कोई मीडिया का काम, मीडिया रिपोर्टिंग करेगी तो फिर उसका वेलकम किया जाएगा। लेकिन मीडिया से मतलब होता है कि एक निष्पक्ष मीडिया। डिसरिस्पेक्टफुल पोर्ट्रेल अगर आप किसी का कर रहे हैं तो आपके लिए आपके खिलाफ कुछ ना कुछ होना चाहिए, और खिलाफत दिखाने के लिए हमारे पास केवल एक ही वर्ब है, वो है एक्सपेल। एक्सपेल का मतलब हो जाता है निष्कासित करना। 52nd क्वेश्चन है हमारा, द मिनिस्टर हैज बीन डैश टू द टू विक्टिम्स। देखिए, मिनिस्टर हैज बीन रहे हैं, कैसे? सेल्फिश रहे हैं, लिबरल रहे हैं, जनरस रहे हैं, रिच रहे हैं। मिनिस्टर रहे हैं, तो रहे हैं के लिए हम यहाँ पर इस्तेमाल करेंगे जो भी किसी भी परेशानी में मुब्तला लोगों जो शिकार हो चुके हैं। विक्टिम्स का मतलब होता है शिकार। किसी, मान लीजिए बाढ़ के शिकार या कोई आपदा आ जाती है उसके शिकार, तो जितने भी लोग विक्टिम हैं, शिकार हैं, उनके प्रति मिनिस्टर्स रहे हैं। सेल्फिश रहे हैं, हो सकता है लिबरल उदार रहे हैं, हो सकता है जनरस का मतलब उदार रहे हैं भी हो सकता है, और रिच का धनी। ये रिच का मतलब रिच तो हो ही नहीं सकता। अब यहाँ पर ये जो क्वेश्चन उठाए गए हैं ये SSC CGL के पुराने पेपर से उठाए गए हैं, और SSC CGL ने इसमें जो आंसर दिया है वो जनरस दिया है। और जनरस का मतलब होता है उदार। यहाँ पर हम जो सेंस है वो सेल्फिश का भी निकाल सकते हैं, यानी वो सेल्फिश रहे हैं। सेल्फिश रहने का मतलब ये हो जाता है कि मिनिस्टर्स ने अपने बारे में केवल सोचा है। लिबरल रहे हैं, लिबरल का मतलब ये हो जाता है कि उन्होंने कोई परिवर्तन नहीं देखा, उन्हें जैसे है वैसे रहे। लिबरल यहाँ पर हो जाता है उदासीन। उदासीन का मतलब यहाँ पर हो जाता है
ना उन्होंने पक्ष में उनकी बात की, ना उन्होंने विपक्ष में बात की। तो इनमें सबसे जो बेहतर वर्ड है वो है जनरस। जनरस का मतलब उदार। 53 क्वेश्चन है हमारा। The members could not arrive at a dash regarding the issue. Arrive members नहीं आ सके हैं, आ सके थे, किस चीज पर नहीं आ सके थे? मेंबर्स नहीं आ सके थे, आप पहुंचे थे, किस चीज पर नहीं आप पहुंचे थे? जजमेंट पे नहीं आप पहुंचे, या एक्शन पे नहीं आप पहुंचे, या पॉलिसी या कंसेंसस। देखिए इसमें दो चीजें ठीक आ रही हैं, एक तो जजमेंट या कंसेंसस। मेंबर्स नहीं आ सके थे रिगार्डिंग इश्यू, इश्यू के मामले में, समस्या के मामले में मेंबर्स लेंगे तो जजमेंट लेता है, जजमेंट लेता है कोई ज्यूरी या कोई अदालत। और कंसेंसस का मतलब होता है सर्वसम्मति, सर्वसम्मति। तो यहाँ हाँ सभी की सहमति, सभी की सहमति। तो मेंबर्स कुड नॉट अराइव एट ए कंसेंसस रिगार्डिंग द इश्यू। यहाँ पर कंसेंसस इज ए बेटर पॉइंट। 54 as the weekend finally rolled around। जिस तरह से हम बात कर रहे हैं, यानी कि जिस तरह से वीकेंड अंततः वापस आ गया, यानी सप्ताह बीत गया। The people were also too happy to laugh out the, पूरा हफ्ता बीत गया है लेकिन फिर भी उसके बावजूद भी लोग इतने ज्यादा वर ऑल्सो टू हैप्पी टू लाफ आउट। देखिए टू लाफ, टू हैप्पी टू लाफ का मतलब हो गया इतने हैप्पी थे कि वो हंस नहीं सकते थे। लाफ के बाद जब वापस आ रहा आउट तो इसका मतलब हंस के उड़ा देना, भुला देना या हंस के उड़ा देना। क्या क्या उन्होंने हंस के नहीं उड़ा सके? क्या द मेमोरी जॉयज केयर्स स्ट्रगल्स। देखिए स्ट्रगल को मतलब नहीं बनता, वीकेंड बीत गया लेकिन लोग इतने ज्यादा खुश है, इतने ज्यादा खुश थे कि इतने ज्यादा खुश हुए कि वो जो उड़ा देना, हंस के उड़ा देना। हंस के क्या यादों को उड़ाया जाएगा? नहीं, खुशियों को उड़ाया जाएगा। हंस के किसी परेशानी को उड़ाया जाएगा। हंसकर उड़ाना तो कोई ना कोई परेशानी होगा, तो यहाँ जॉय तो आएगा नहीं, इसलिए यहाँ पर केयर इज द बेस्ट ऑप्शन। केयर मतलब चिंताओं को। जब वीकेंड फाइनली अंततः जब वीकेंड खत्म हुआ, शुरू में चिंताएं थी उनको, लेकिन जब वीकेंड खत्म हुआ तो लोग इतने ज्यादा खुश हो गए, इतने खुश हो गए कि उन्होंने हंसी में उड़ा दी वो सारी चिंताएं जो पहले उन्हें कभी थी। The mission of this institution is to, देखिए इस संस्था का मिशन है डैश, क्या है? यंग माइंड्स टू एक्सप्लोर दियर एबिलिटी। नौजवान बच्चों को, नौजवान दिमागों को एक्सप्लोर कराना, कि नौजवान दिमाग, नौजवान बच्चे अपनी एबिलिटी को का विस्तार करें। तो इंस्टीट्यूशन इज टू, यहाँ पे वर्ब बनाना है। अब देखिए कैटलाइज का मतलब होता है प्रेरित करना, उत्प्रेरणा देना, किसी काम, किसी को कुछ करने के लिए उकसाना। तो बेहतर ऑप्शन लग रहा है कैकल। कैकल हैन के, हैन जो होती है मुर्गी के बोलने को भी कैकल कहते हैं। हाइना के HYNA, हाइना, हाइना के ग्रुप को भी कैकल कहते हैं। सर्कुलेट करना, सर्कुलेट करना, सर्कुलेशन करना किसी चीज का। और कम्बैट, कम्बैट का मतलब होता है प्रतिस्पर्धा करना। तो देखिए इस संस्था का मिशन नौजवान दिमागों को प्रेरित करना है
तो प्रेरित करने के लिए एकमात्र ही वर्ड है हमारा कैटलाइज। कैटलाइज वर्ब है, इसकी स्पेलिंग आ जाती है CATALYS या LYCE या LISE या LIZED। याद रखेंगे, कैटा अलग है, काटा LYSE, कैटलाइज, उत्प्रेरित करना। नौजवान बच्चे अपने दिमागों को एक्सप्लोर करें, अपनी योग्यता को बाहर निकालें, ये मकसद है इस संस्था का। तो कैटलाइज इज द बेस्ट ऑप्शन। अब